हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे मोनोकॉट लीफ की एनाटमी के बारे में। मोनोकॉट लीफ की जो एनाटमी होती है उसका इस तरह से कुछ डायग्राम होता है और ये जो है स्पेसिफिकली मैंने वेस्कुलर टिश्यू को ड्रॉ किया है। फर्स्ट हम जानेंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो मोनोकॉट लीफ होती है वो आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, यानी कि इसके जो डोर्सल साइड होती है और वेंट्रल साइड, उसमें हमें पता नहीं चलता डोर्सल कौन सी, क्योंकि दोनों ही साइड सेम होती है, दैट इज़ आइसोबाइलेटरल लीफ। लेकिन एक्सेप्शन होती है लिलियम, काना एंड म्यूजा में। इसमें क्या होती है, डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है। ऑब्वियसली मोनोकॉट लीफ जो होती है वो पैलर विनेशन शो करती है। पैलर विनेशन यानी कि जिसमें जो मिडरिब्स ये मिडरिब तो नहीं कहेंगे, उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स की जो लाइंस होती हैं वो जो होती हैं वो पैलर विनेशन शो करती हैं। अब जो लीफ होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, लीफ ब्लेड एंड लीफ शीथ। लीफ ब्लेड जैसे कि जो लीफ का पार्ट आ जाएगा उसके नीचे जो हमारे को देखने को मिलेगा, जैसे कि ये जो आता है लीफ का पार्ट आता है। ऑब्वियसली ये ग्रासेस में इस तरह से डिवीजन देखने को मिलती है कि ऐसे लॉन्ग होता है, लेकिन नीचे जो थोड़ा सा मोटा जैसा पार्ट आता है स्वॉलन, वो जो होती है वो लीफ शीथ होती है। ठीक है, किसी किसी लीफ में पीटियोल भी देखने को मिलता है। जनरली मोनोकॉट लीफ में पीटियोल होता नहीं है, बट एक्सेप्शंस होते हैं कुछ जिनमें पीटियोल भी प्रेजेंट हो सकता है। देन मोनोकॉट लीफ भी डाइकॉट लीफ की तरह तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल एंड वेस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू में जो कवरिंग होती है वो होती है एपिडर्मिस की, जो कि अपर में भी होगी और लोअर में भी होगी। अब इस कवरिंग के बाहर जो होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्यूटिकल की बनी, जो कि क्या करती है, ट्रांसपीरेशन का रेट कम करती है, और ये दोनों साइड भी प्रेजेंट होते हैं। देन ग्रासेस में क्या होता है, सिलिका की भी कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, इम्पर्मेबिलिटी प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद स्टोमेटा की बारी। स्टोमेटास जो होते हैं वो एपिडर्मल टिश्यू में दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आइसोबाइलेटरल लीफ है, तो आइसोबाइलेटरल लीफ का जो करेक्टर है, जो आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा जो होते हैं वो दोनों साइड ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें जो होते हैं ये सिर्फ अपर सरफेस पे ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उनको वहाँ से ही सनलाइट नीचे से तो मिलेगी नहीं, इसीलिए अपर सरफेसेस में ही हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट इज़ डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ। देन एपिडर्मल सेल दो टाइप की मॉडिफिकेशन शो करते हैं। एक तो नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, जिनको मोटर सेल या बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक चेंज को डिटेक्ट करते हैं या फिर ऑस्मोटिक चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ करेंगे टू चेक द वाटर लॉस। जब भी पानी की कमी हो जाएगी तो ये रोल कर जाएंगे, कर्ल कर जाएंगे, और जब पानी नॉर्मल होगा तो फिर ये अनरोल हो जाएंगे। जैसे कि कुछ ही प्लांट्स में ये जो है प्रेजेंट होते हैं, सभी में ये प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि जिया मेज, पोआ और भी इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। Then we will talk about mesophyll cells. These are also like dicot leaf. These are also of two types, palisade parenchyma and spongy parenchyma. जो पैलिसेड पैरेंकाइमा है वो जो होते हैं वो रोड शेप के होते हैं, और स्पॉन्जी जो होते हैं समवट स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। अब जो पैलिसेड पैरेंकाइमा है, क्योंकि ये आइसोबाइलेटरल लीफ है, ये तो दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, और वेर स्पॉन्जी वाला जो है वो सेंट्रल पोजीशन लेगा, सेंटर पे प्रेजेंट होता है। जो मेसोफिल सेल है उसमें हमें पता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू भी जो डाइकॉट लीफ है उसी की तरह सेम होंगे, कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल। कॉन्जॉइंट का मतलब है जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और कोलेटरल का मतलब है फ्लोएम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, वेरस जाइलम जो होती है वो इन्वर्ट की तरफ होती है। और जो ये वेस्कुलर टिश्यू में जो बंडल शीथ होती है ये इसको कवर करती है। जाइलम जो होती है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है डाइकॉट की तरह, और फ्लोएम जो होता है वो लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स अबाउट मोनोकॉट लीफ। अब हम इसे डायग्राम में देखेंगे। तो ये जो अपर सरफेस आता है इसको बोलते हैं अडैक्सियल, और जो नीचे वाला आता है उसको बोलते हैं अबैक्सियल। ठीक है, जो अपर सरफेस होता है उसको अडैक्सियल बोलेंगे, जो कि वेंट्रल वाला पार्ट आ जाता है। ओके, नाउ ये जो होती है एपिडर्मिस टिश्यू होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखिए स्टोमेटा अपर में भी प्रेजेंट है और लोअर में भी प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्वॉलन लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या बनाते हैं, ये देखिए ये स्वॉलन हो जाते हैं और बुलीफॉर्म सेल यानी कि मोटर सेल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे जो है स्क्रेलेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है मोनोकॉट लीफ में, जो कि डाइकॉट लीफ में नहीं था। ठीक है, स्क्रेलेनकाइमा टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, ये ऑब्वियसली उसको स्ट्रेंथ देता है। देन दीज आर मेसोफिल सेल्स, सम आर पैलिसेड एंड देन सम आर स्पॉन्जी। ये जो आ गया सेंट्रल पार्ट आ गया, ये जो आ गया हमारा बंडल शीथ सेल्स होते हैं, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिकली हम देखेंगे इन टिश्यूज़ की अरेंजमेंट को, तो ये बाहर वाली जो कवरिंग है ये आती है बंडल शीथ की कवरिंग। इसमें कुछ जो है वो बंडल शीथ की कैविटी बन जाती है। देन इनर वाला जो आ गया ये वेस्कुलर टिश्यू आ गया। ये जो होते हैं ये जाइलम होते हैं,
जाइलम प्रेजेंट है, ये वाला जो है इस तरफ का जो जाइलम आ गया। अब ये जो है वो मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम एंड जाइलम एक्चुअली 2 टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो जो ये प्रोटोजाइलम है ये इस तरह से, ये वाला प्रोटोजाइलम है, ठीक है, और ये जो आ गया, ये वाला जो पार्ट आ गया, ये मेटाजाइलम को होता है। एंड देन फ्लोएम जो होता है ये नीचे की तरफ होता है। एक्चुअली जो मोनोकॉट लीफ या लीव्स होती हैं जनरली, उनमें क्या होता है, जो ये लीव्स होती हैं, तो इनमें जो ये टिश्यू होता है, ये जाइलम का जो टिश्यू होता है, इसमें देखो जो कंडीशन होती है वो जनरली हमें जो देखने को मिलेगी वो होती है एंडार्क कंडीशन। एंडार्क कंडीशन का मतलब है जो प्रोटोजाइलम होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, और मेटाजाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। लेकिन जो रूट्स होती है उनमें एग्जार्च कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। तो ये लीफ और स्टेम्स में एंडार्च कंडीशन होती है, वेयर एज जो रूट्स होती है वहाँ पे एग्जार्च कंडीशन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोकॉट लीफ। थैंक यू।